आज का हमारा विषय है साहब भारत के प्रमुख नदी तंत्र के संबंध में आज हम क्या है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जितने भी भारत के जो नदी तंत्र हैं उनको दो भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रमुख नदी तंत्र हैं उनको दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, हिमालयन नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयन नदी तंत्र अर्थात वे नदियाँ जो हिमालय या हिमालय के पार से प्रवाहित होती हैं तथा सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा अर्थात हमेशा इसमें क्या है पानी भरा होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ होती हैं अब देखा बरसात के समय में इसमें क्या है पानी रहता है, पूरा गर्मी के सीजन में इसमें क्या है पानी समाप्त हो जाता है, इवैपोरेट हो जाता है। तो उसी के आधार पर हम क्या है दो नदी तंत्रों के रूप में क्या है विभाजित करते हैं। हम चलते हैं साथ हिमालय की नदी तंत्र मुख्य रूप से तीन नदी तंत्र पढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। सब आज हमारा जो टॉपिक है सब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है तो हम देखते हैं सिंधु तथा उसकी जो 5 प्रमुख सहायक नदियों से मिलकर निर्मित होता है और उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लें कि जो हिमालय का जब उत्पन्न नहीं हुआ था, हम देखते हैं कि यहाँ से ऊपर वाला जो पोर्शन है क्या है बाद में निर्मित हुआ। जैसे हमने एक थ्योरी बताई कि जब 33 सागर था, फिर गोंडवाना लैंड और क्या है अंगारा लैंड टकराया या टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट थ्योरी दोनों बताई थी और कैसे 33 सागर खड़ा हुआ। यहाँ पे हम दो प्रकार की नदियाँ देख रहे हैं, जैसे ये नदियाँ, जैसे हम देख रहे हैं सिंधु नदी है, सतलज नदी है, नदी ये सभी नदियाँ क्या है हिमालय के पास से क्या है भारत में प्रवेश कर रहे हैं। मीन्स यह नदी तंत्र क्या है, ये जो हिमालय पहले भारत तो इतना था और ये नदियाँ तो थी नहीं, यहाँ होगी तो ये यहाँ 33 सागर में मिल रही थी। तो फिर कैसे ये निर्मित हुई, कैसे क्या है, कौन किस प्रकार की नदियाँ कहेंगे, तो हम कहेंगे इनको कि ये जो नदी है सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, हमारे सतलुज ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी, इनको हम पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ अर्थात वे नदियाँ जो हिमालय से पहले की नदियाँ, उनसे हिमालय के जन्म से पहले से प्रवाहित हुई। बहुत सारी नदियाँ तो बाद में आई, क्योंकि हिमालय में एक बर्फ वाला हिस्सा था, वहाँ से निकलते हुए बाद में निर्मित हुई। किंतु कुछ नदियाँ जो हैं जो हिमालय के उत्पन्न के पहले से चल रही थी, उन्हें हम पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हिमालय का निर्माण हुआ वैसे वैसे इन नदियों के द्वारा क्या है एक काट के गड्ढा निर्मित करते हुए, अर्थात जिसको हमने गार्ज कहा था पहले भी पढ़ाया। जैसे सिंधु नदी ने यहाँ पर काटा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को गिलगिट के पास में काटते हुए सिंधु गार्ज का निर्माण किया था। यह जो सतलुज नदी है यहाँ पे सिपकली दर्रा क्या है, कोई पासिंग कोई काटा किसने, किसी नदी ने काटा होगा है ना, तो उसके द्वारा पास होके आता है, अर्थात यहाँ से हम देखते हैं चिपकली दर्रा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा यहाँ पे अपना एक दर्रा बनाया जाता है जिसे ब्रह्मपुत्र गाज या ध्यान गाज के नाम से हम जानते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ क्या अर्थात वे नदियाँ जो हिमालय के उत्थान या हिमालय के निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती थी, ठीक है, हिमालय को काटते हुए प्रवेश करती हैं भारत में। ऐसी नदियाँ क्या है हमारी पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानी जाती है। राइट, चले हम आगे चलते हैं और कि सिंधु हमारी जो तीन नदियां हम पढ़ रहे थे साहब, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनको हम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के नाम से भी जानते हैं साहब। अंतर्राष्ट्रीय नदियां अर्थात ये नदियां जो क्या है अलग अलग देशों में प्रवाहित होती, एक देश की ना होकर क्या है एक से अधिक देशों में क्या है प्रवाहित होती है। तो हमारी यह तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों क्या है अंतरदेशीय क्या है नदियां हैं। किस किस में, एक तरफ चाइना में, भारत में और पाकिस्तान में। इधर हम देखते हैं चाइना में, भारत में और बांग्लादेश में। अर्थात इस रूप में हम देखते हैं कि तीन नदियां क्या हैं तीन अलग अलग देशों से होकर प्रवाहित
होती है। कई बार प्रश्न आता है कि ये नदियाँ कौन से देशों से होकर प्रवाहित होती है जी। फिर आगे हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। सबसे पहले हम कि सिंधु नदी तंत्र क्या है। सिंधु नदी तंत्र की क्या है प्रमुख नदी तंत्र के अंदर सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों को इसमें क्या है सम्मिलित किया जाता है, जो कि बाएं ओर से अर्थात हम देखते हैं कोई पोर्शन या कोई चीज ऐसे प्रभावित हो रही है तो ये इसका क्या है बायां हिस्सा हो जाता है और ये इसका क्या है दायां हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये बाएं ओर से आप देखो ये जितनी भी नदियां कहाँ से मिलती है बाएं ओर से मिल रही है, तो सिंधु तथा उसकी 5 प्रमुख जो सहायक नदियां जो बाएं ओर से इसमें क्या है मिलती है। 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है हम देखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र की हैं। सीक्वेंस में आपको याद करना है क्योंकि कई बार आपको सीक्वेंस वो पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप पता होना चाहिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, पता है। चलिए आगे हम चलते हैं साहब इन्हीं 5 नदियों को क्या है इन्हीं 5 नदियों को हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं। पंचनद या जैसे हम एक पढ़ते हैं पंजाब आपने सुना है ना, तो वहां पे पंजाब उसका नाम पंजाब कैसे पड़ा पंचनद। तो ये जो पंजाब एक्चुअली भारत में ही नहीं, क्योंकि जब पहले जब अविभाजित भारत था तब पंजाब का हिस्सा यहाँ से ये यहाँ पूरा इतना जो पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है वो भी इसमें समाहित था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब क्षेत्र। तो फलस्वरूप इन नदियों के द्वारा यह एक क्षेत्र निर्मित किया, मतलब 5 आब मीन्स नदी है ना, 5 आबों का समूह है या पंचनद प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिंधु की 5 जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज का एक मैदान है, जल मैदान बनता है, इसे हम पंचनद मैदान के नाम से जानते हैं, इसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं। राइट, चलेगा आगे हम चलते हैं साहब। ये 5 नदियां क्या है अंतिम में मिठानकोट अर्थात पाकिस्तान का एक जगह का नाम है मिठानकोट, जैसे पठानकोट हमारे पास है ऐसे मिठानकोट है ना। मिठानकोट क्या है पाकिस्तान का एक जगह है जहाँ पर जाकर ये नदियाँ क्या है हमारे सिंधु नदी तंत्र से मिल जाती हैं। आगे हम चलें नदी और उसके उद्गम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्योंकि कई बार आपको प्रश्न ऐसा पूछेंगे कि भाई ये नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से है। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में। तो ये कहाँ से सिंधु नदी तंत्र का जो उद्गम है हमारा मानसरोवर जो ग्लेशियर एक मतलब ये पूरा जो पोर्शन इसे हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं। इस मानसरोवर के समीप में ही क्या है चेमायुंगडुम नामक एक ग्लेशियर का नाम है। ग्लेशियर मींस बर्फ का ऐसा स्थान है, उसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो वहां से क्या है हमारी सिंधु नदी क्या है निकलती। कई बार प्रश्न आता है तो हमारी सिंधु नदी कहाँ से मानसरोवर के एक समीप में चेमायुंगडुम एक ग्लेशियर है, वहां से यह क्या है नदी निकलती। ठीक है, दूसरी हम नदी पे चलते हैं साहब सतलज नदी। सतलज नदी हमारी कहाँ से निकलती है, यह भी मानसरोवर के निकट राकसताल, कौन सा राकसताल, राक्षसताल भी बोलते हैं कई जगह है ना, और यही राकसताल से क्या है हमारी सतलज नदी निकलती। कई बार प्रश्न बन के आता है कि सिंधु नदी चेमायुंगडुम से सतलज नदी राकसताल से निकलती है। बाकी इसकी अन्य 3 जो सहायक 4 जो सतलज की सहायक नदियां हैं वो चारों कहाँ भारत से निकलती हैं। भारत में भी हम देखते हैं कहाँ से निकलती हैं। तो यह जो झेलम नदी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप एक शेषनाग एक झील, कहाँ पे जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग नामक एक झील है, वहां से हमारी झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी
शेषनाग झील से, कहां से? जम्मू कश्मीर में। देख नेक्स्ट चलते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी जो होती है, यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश देखा था, यहाँ पर हम देखते हैं ये पंजाब वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रे देखे थे, हमने देखे थे बारलाचा दर्रा देखा, रोहतांग दर्रा देखा था, और एक और छिपकली दर्रा। 3 दर्रे हमने हिमाचल के पढ़े थे। तो हम देखते हैं जो चिनाब नदी है, हिमाचल प्रदेश की जो बारलाचा दर्रा है, बारलाचा दर्रे के समीप से क्या है, हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। राइट, याद रहेगा आपको, बारलाचा दर्रा के समीप से हमारी चिनाब नदी उद्गमित होती है। ठीक है, ये हमारा झेलम नदी शेषनाग से, सिंधु नदी कहाँ से, हमारा चेमा युंगडुंग से, सतलज नदी कहाँ से, राकस ताल से, मीन्स ये भी मानसरोवर झील के निकट ही है, राकस ताल से क्या है ये निकलती है। आज हम देखते हैं रावी और व्यास के संबंध में देखते हैं। तो रावी और जो व्यास, ये दोनों नदियां कहाँ, रोहतांग दर्रा, हमने पढ़ा था रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे थे साहब, कौन कौन से थे? तो हमने देखा था छिपकली दर्रा, जिसके माध्यम से हम तिब्बत जा सकते थे, हमने बारलाचा दर्रा देखा था, और नेक्स्ट हम बीच में देखा था एक और छिपकली, बारलाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसी रोहतांग दर्रे से ही क्या है, एक समीप से हमारी नदी निकलती है, कौन सी? रावी, रावी और व्यास। यहाँ पे हमारा क्या है, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट हम चल रहे थे साहब, रावी और व्यास हमारी यह कहाँ, रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। अब मैं देख रहे होंगे यहाँ जो व्यास नदी है, देखिएगा भारत से निकली और भारत में इसमें सतलज नदी में मिल गई, मीन्स इकलौती ऐसी नदी है सिंधु की सहायक नदी जो भारत से निकलती और भारत में ही क्या है, सतलज नदी में मिल जाती है। बाकी सारी नदियाँ देखना पाकिस्तान तक जा रही, पाकिस्तान में आके मिल गई, किंतु व्यास इकलौती ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत से मिल जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि रोहतांग दर्रे के समीप से क्या है, व्यास नदी निकलती है। किंतु पंजाब के कपूरथला, कपूरथला आपने सुना होगा, है ना, फैक्ट्री है जहाँ पे जो रेलवे होता है उसके इंजन वगैरह निर्मित होते हैं। ठीक है, तो भाई वो एक कपूरथला के निकट एक हरिके नामक एक स्थान है, कौन सा? हरिके नामक एक स्थान है, वहां पर यह व्यास किसमें, सतलुज नदी में प्रवेश कर जाता है। राइट, आगे हम चलते हैं साहब, सिंधु नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत में प्रवाहित कम होती किंतु भारत की प्रमुख नदी। तो हम भारत की सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है, वो थोड़ा सा लेके आते हैं। भाई हम ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में देखते हैं, तो इसकी जो लंबाई है कितनी, 2900 किलोमीटर, अर्थात ये मानसरोवर झील से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करते हैं, असम में होते हुए बांग्लादेश से सागर में अर्थात बंगाल की खाड़ी में विलय होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, 2880 किलोमीटर, कौन सी है, सिंधु, 2880 किलोमीटर। पहली नदी ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी सिंधु, 2880 किलोमीटर। तीसरी नदी पे हम देखते हैं गंगा, गंगा यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के, ठीक है, गंगोत्री से हम अलकनंदा और भागीरथी दो धाराओं के रूप में निकलती है, आगे जाके दोनों मिल जाती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। तीसरी हमारी कौन सी है, गंगा, 25 किलोमीटर, ये 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई। चौथी नदी हमारी कौन सी है, सतलज, कितने, 15। पांचवी नदी हम चले तो गोदावरी, गोदावरी आप यहाँ देखें
गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। चलिए चौथी सतलुज हो गई, पांचवी हमारी गोदावरी और छठी हमारी यमुना, क्योंकि यहाँ से निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से और आगे चल के यूपी में वहाँ गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो हमारी यमुना क्या है, छठी सबसे बड़ी नदियाँ हैं। कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि क्रम के अनुसार इन्हें रखिए अपनी लंबाई के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर। दूसरी हमारी सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। तीसरी हमारी गंगा 2525 किलोमीटर। चौथी हमारी सतलुज 1500 किलोमीटर। पांचवी हम देखते हैं गोदावरी हमारी 1465 किलोमीटर और छठी हम देखते हैं यमुना 1385 किलोमीटर, राइट। आगे हम चलते हैं जो दक्षिण भारत की अर्थात गोदावरी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। इसे जो कि क्या है पांचवी भारत, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की कौन सी पांचवी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। कई बार आता है या दक्षिण की गंगा इसको आप बोलते हो, इसको बोलते हो गोदावरी को। नासिक इसी के किनारे, हाँ नासिक इसी के किनारे पे है और यहीं पे गोदावरी पे एक हमारा कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो दो जो नदियाँ हम देखते हैं, जो गंगा नदी ये दो जगह लगता है, दूसरा हम देखते हैं, तीसरा गोदावरी पे और चौथा हमारा मध्य प्रदेश में शिप्रा। इस गंगा इकलौती ऐसी नदी है जिसके ऊपर 2 बार कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। चलिए हरिद्वार और इलाहाबाद दोनों जगह, राइट है। चलिए आगे हम चलते हैं साहब, सिंधु नदी पे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। सिंधु नदी चेमायुंगुक से निकलती है और यहाँ पर गिलगित के समीप क्या है एक गाज का निर्माण करती है। गाज क्या अर्थात यह जो पर्वत श्रेणी है और नदियों के विरोध में जो भी आता है उसे वह लगातार क्या है काटती रहती है, मीन्स उसका तल गहरा करती रहती है। फलस्वरूप ये घेरा हुआ और घेरा हुआ, और कब तक गहरा करती है, जब तक कि यह तल समुद्री तल से बराबर नहीं हो जाता तब तक वह लगातार इसको काटती रहती है। फलस्वरूप ये दोनों तरफ से ऐसा यह पर्वत श्रेणी क्या है कट गई है और इसे हम क्या है सिंधु गाज के नाम से जानते हैं। और हम चले साहब क्या है सिंधु, ये लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ शहर। एक प्रश्न आता है लेह, यहाँ पे हम देखे हैं लेह बसा हुआ था, उस समय भी बताया था लेह लद्दाख आता है ना, क्योंकि यह लद्दाख ये लेह यहाँ पे, तो लेह किसके नदी है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। और हम चले सिंधु के बाद हम चलते हैं झेलम नदी। कहाँ से झेलम का वही हमने पढ़ा क्या है शेषनाग के पास उबेरी नाग है, वहां से निकल इसी ये जो झेलम नदी है यहाँ पर हमने देखा कश्मीर का एक पठार, कश्मीर पठार मैंने बताया था फिर पंजाब से उत्तरी क्या है कश्मीर पठार, और इस कश्मीर पठार में मैंने झील बताई थी आपको, कौन सी वूलर झील है। तो ये जो झेलम नदी ये यहाँ से निकलती हुई कश्मीर पठार में वूलर झील में मिल जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि वूलर झील में कौन सी नदी मिल जाती है, तो यहाँ पहले वूलर झील में गिरती है फिर वूलर झील से वापस प्रवाहित होती है आगे, और ये हम चुनाव में आगे पाकिस्तान में आकर मिल जाता है। कई बार यह प्रश्न आता है। इसी नदी के किनारे, इसी झेलम के किनारे, क्योंकि ये जो कश्मीर का पठार हमने यही कहा था वूलर झील डल झील, डल झील के निकट क्या है हमारा श्रीनगर स्थित है, तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है झेलम नदी के
के किनारे बसा क्षेत्र है। और हम चल रहे हैं साहब, क्या है भारत पाक बनाने वाली नदी। आपने यह देखा, ये भारत पाक की सीमा रेखा, ये क्या नहीं है, छोटी सी दिख रही लेकिन कई किलोमीटर की, ठीक है। तो ये भारत पाक की सीमा रेखा पर क्या है, प्रभावित होती है। तो यहां से कुछ प्रश्न, अर्थात झेलम ऐसी कौन सी नदी है जो उलट झेल मिलती है, झेलम नदी। श्रीनगर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, झेलम नदी। भारत पाक की सीमा रेखा बनाने वाली कौन सी नदी, राइट, याद रहेगा आपको, चलेगा। आगे हम और चलते हैं थोड़ा सा। हम देखते हैं ये झेलम नदी जो है, यहाँ पर जो कश्मीर जो पठार है वो कश्मीर पठार समतल जगह है। और जब समतल जगह होती तो प्रभावित होने में क्या है, दिक्कत होती है। वही ढलान होती है तो कोई भी नदी इजीली नीचे आ जाती है, लेकिन यदि समतल होते नहीं हो पाती, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, समतल जगह है जहां से प्रवाहित होती है, फलस्वरूप ये सांप जैसा एक विसर्पण बनाती है। जैसे सांप चलता है कि नहीं, तिरछा मिर्छा ऐसे, तो ऐसे विसर्पण के जैसे यह क्या है, प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढाल क्या है, मंद हो जाता है, राइट, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं साहब, आगे हम देखते हैं सिंधु नदी समझौता देख लेते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य भू समझौतों का कई बार प्रश्न आता है और ये विवादित प्रश्न है ना। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उसके जल को बंटवारे, कितना जल भारत और कितना जल पाकिस्तान उपयोग करे, अथवा विश्व बैंक की मध्यस्थता की फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं, जिसके तहत कहा गया कि झेलम और चिनाब का 20% जल भारत उपयोग करेगा। झेलम और चिनाब का 20% भारत उपयोग करेगा, जबकि इसके 80% जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। वहीं 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। यही क्या है, सिंधु जल समझौता है। विवाद की स्थिति तब बन जाती है जब हम भारत इसके द्वारा अपने जल, क्योंकि हम 20% जल भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नदी का जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, फलस्वरूप हम डैम बना के इसके जल का क्या है, दोहन करना चाहते हैं। तब पाकिस्तान इसका क्या है, विरोध करता है, बोलता है कि हाँ, भारत 20% से अधिक जल का क्या है, दोहन कर रहा है, अतः यह सिंधु जल समझौता का क्या है, हमारा सिंधु जल समझौता का उल्लंघन, यही आरोप वह लगाता है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा चिनाब देखते हैं। चिनाब को हम पुराणों में हम देखते हैं अश्किनी, कौन सी, अस्किनी नदी के नाम से इसे जानते हैं। यह सिंधु की सहायक नदियों में विशेष हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा बोल रहे हैं, बारला लाचा दर्रा के पास, वहीं से क्या है, इसे निकलती हैं। लाहौर और बारला लाचा 2 दर्रे हैं, वहां से यह निकलती हैं विशेष रूप से। चलिएगा आगे हम चलते हैं रावी नदी। इस रावी नदी को हम परुष्णी या इरावती नदी, कई बार आता है, आप यदि हिंदू माइथोलॉजी का कोई भी पार्ट आता है, परुष्णी नदी के किनारे इस ऋषि का जन्म हुआ, ऐसा करके कई बार आता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो परुष्णी नदी कौन सी, रावी नदी या इंद्रावती नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। चलेगा आगे, इसी रावी नदी पर क्या, कुल्लू मनाली वाला जो है कुल्लू घाटी जो हिमाचल की कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी भी कहाँ, इस रावी नदी के पास में है। आगे हम चलते हैं साहब व्यास नदी। व्यास नदी को विपाशा, कौन सी, विपाशा नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं साहब
सतलज नदी, इसे हम सतुंद्री, कौन सी, सतुंद्री नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अर्थात पुराणों में हम इन नाम से इन्हें क्या है, जानते हैं। इस रूप में हमारा यह जो सिंधु नदी